हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। यानी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक तो है ही, ठीक है, उसको सेक में ही कन्वर्ट करना है। उसके बाद कॉट ए और कोसेक ए, इन सभी को क्या करना है, सेक ए के टर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला जो हमने बताया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और हमारा फॉर्मूला था साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1। देखिए एंगल यहाँ ए होगा, बी होगा, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 और कोसेक ए इंटू कॉट टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि साइन को हम लोग क्या करते हैं, साइन को हम लोग बदलते हैं सेक में। तो साइन से देखिए कहाँ हम लोग सेक में जा सकते हैं, जैसे सेक और कॉस का रिलेशन है यहाँ, सेक और कॉस का। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि साइन और कॉस का भी रिलेशन यहाँ है। तो अगर हम लोग इसको लेके चलें तब हमें ये कर सकते हैं कि कॉस ए को फिर 1/sec ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमें लेके चलना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइन को सेक में बदलना है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है, लेकिन हमें कॉस ए को भी सेक ए में बदलना है। तो कॉस को सेक में बदलने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। और अगर हमें कॉस ए निकालना है तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, 1/sec ए, क्योंकि इधर जाएगा तो 1/sec ए आएगा। तो कॉस ए की जगह क्या रख रहे हैं, 1/sec ए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए ही होगा इक्वल टू 1 माइनस कॉस की जगह 1/sec ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इधर एलसीएम लिए तो सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है साइन ए, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट अगर अलग कर देंगे तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो आने वाला है वो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटेगा तो सिर्फ नीचे क्या हो जाएगा, सेक ए। तो साइन ए को हम लोग क्या किए, सेक ए के टर्म में लिख दिए। ठीक है, तो पहला हो गया साइन ए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस ए को। ठीक है, तो ये पहला था। दूसरा हमारा जो है सो कॉस ए, फिर से हम लोग लिखेंगे नाउ हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। नाउ कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए। तो यहाँ से कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec ए। अब देखिए ये हमारा सेक ए के टर्म में हो गया, तो कॉस ए को किस में बदल दिए, 1/sec ए, तो सेक ए के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 निकल गया। तीसरा हमारा क्या है, टेन ए। तो यहाँ से लिखेंगे अगेन टेन ए को क्या करना है, हमें
सेक ए में बदलना है। तो हमें यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये उसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से ये इसको इधर लेके गए, अब 1 को इधर लेके आते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये हम लोग इसको उल्टा करके लिखते हैं, टेन स्क्वायर ए इधर ले आते हैं और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इधर लिखते हैं। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हमें टेन ए को सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में बदलना है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है, तो जब स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर बचेगा टेन ए और इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट आएगा पूरे में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए जो है सो हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के टर्म में आ गया, यानी सेक का जो फंक्शन है इधर आ गया। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, टेन ए जो है वो सेक स्क्वायर ए में बदल गया। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, यानी टेन ए का निकाल लिए। उसके बाद 4 में हम लोग देखते हैं कोसेक ए। तो कोसेक ए को अगर ध्यान से देखें तो कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ देखें साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ अगर यूज़ करेंगे तो क्या हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखें कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसको अगर उधर लेके जाएंगे, ठीक है, यही हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब कोट स्क्वायर ए जो है सो हमें किस में बदलना है, सेक ए में। तो कोट और सेक का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन टेन और सेक का मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टेन ए इंटू कोट ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं। इसका टेन ए को क्या लिख सकते हैं, कोट ए को 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ हमें कोट दिख रहा है उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन ए। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर ए, क्योंकि कोट ए की जगह क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर इधर जाएगा और ये 1 इधर आएगा, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, जैसे अभी यहाँ सॉल्व किए थे ना, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा टेन स्क्वायर ए है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं पूरा, तो ये लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसका पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पे एलसीएम होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, अब ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ध्यान से देखें तो क्या कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे हमें कोसेक स्क्वायर ए को निकालने के लिए इसका यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा हो रहा है, हालांकि इसको हम सॉल्व कर देते हैं, फिर इसको देखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, कोसेक स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब इधर हमारा हो गया सेक स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ भी रूट होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखें तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इतना हमें यूज़ नहीं करना था। जब साइन निकल गया है, कॉस निकल गया है और हमारा टेन ए निकल गया है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम हटा रहे हैं, इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखिए हमारा ये जो फॉर्मूला है साइन ए इंटू कोसेक ए, तो इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोसेक ए को लिखना है, तो कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा। अब देखिए साइन ए का जो वैल्यू हम लोग निकालें, क्या निकालें, ये निकाला हुआ है। ठीक है, कि साइन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन
साइन ए की जगह इस पूरे वैल्यू को लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो पिछली बार जो है हमारा रिजल्ट इसी तरह आया था, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा कोसेक ए इक्वल टू ये हो गया सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा शॉर्ट में बन गया। इसी तरह से टेन ए का निकल गया है, तब हम लोग कॉट ए का भी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ रफ कर रहे हैं हम, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है, तो हमें निकालना है कॉट ए का, तो कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉट ए हमारा एज इट इज़ रहेगा, और 1 अपॉन टेन ए की जगह क्या रखने वाले हैं वैल्यू हम लोग, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो कॉट ए का वैल्यू निकल के आ गया। तो देखिए पहला हम लोग साइन निकालनी है, दूसरा कॉस निकालनी है, ठीक है, तीसरा टेन, और 4 नंबर में कोसेक, और 5 में कॉट। तो 5 को ही निकालना था, क्योंकि जो सेक को छोड़ के बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही 5 बचा था, और पाँचों का हम लोग निकालनी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो है वो 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, और ये चारों जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक कोई सही है, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है चारों में से, और कौन सा आंसर होगा ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग 9 कॉमन निकाल लें तो ये हमारा क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 9 तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टेन को क्या करते हैं और सेक को साइन और कॉस में बदल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इसके अलावा और हमें कुछ इसमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, इसको चेंज करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और इधर एलसीएम आने वाला है साइन थीटा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखें तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसको जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या होता है। लेकिन हम लोग यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1, उसके बाद फिर यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और अपॉन में जो है कि नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ दिख रहा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ a इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और b इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, जिसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है।
और अपॉन यहाँ नीचे क्या होने वाला है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसके जगह में अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 होगा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा। तो इसका आंसर क्या बचा, 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका जो है सो आप थीटा इक्वल टू ऐसा वैल्यू रखें जो अनडिफाइंड ना हो, यानी इन्फिनिटी ना आए। ठीक है, तो अगर इसमें आप 45 रखते हैं, ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो अनडिफाइंड नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको 45 रखने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ 45 रखें तो 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 = 1 होता है, और sec 45 = क्या होता है, √2। ये हो गया। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, 1 + cot थीटा, तो 1 प्लस ये भी cot 45 1 होता है, माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा 1 + 1 2 + √2 इंटू 2 माइनस √2, तो a + b इंटू a माइनस b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 = 2। तो यहाँ से भी आंसर हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वैल्यू रखना है थीटा का जो कि हमारा वैल्यू सेटिस्फाइड हो, अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा इक्वल टू 45 पे कोई वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है, तो इस तरह से भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है sec a + tan a इंटू 1 - sin a, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं नीचे, तो यहाँ से लिख सकते हैं sec a + tan a इंटू में 1 - sin a। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए sec a को लिखेंगे 1/cos a प्लस tan a = क्या होता है, sin a इंटू अपॉन cos a, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 - sin a। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये cos a यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो cos a एलसीएम आएगा, तो यहाँ ऊपर होगा 1 + sin a, 1 + sin a, और पहले से मल्टीप्लाई में क्या है, 1 - sin a। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 1 + sin a इंटू 1 - sin a, यानी a + b इंटू a माइनस b के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिखते हैं, माइनस sin² a/cos a। तो हम बताए थे कि 1 - sin² a = क्या लिख सकते हैं, cos² a/cos a। तो एक cos से cos a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, cos a। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी cos a इसका वैल्यू होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है डी नंबर, यानी 1 + tan² a/1 + cot² a। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू देख रहे हैं कि sec² a दिया है -1 cot² a और tan² a। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो 1 + tan² a का कोई फॉर्मूला तो होता ही होता है। ठीक है, क्या होता है, sec² a। आप देखिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sec² a, और 1 + cot² a = क्या होता है, cosec² a। ठीक है, ये होता है। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि 1/cosec² a, जैसे अगर हम दिखाएं आपको, तो यहाँ से sec a = 1/cos a लिख सकते हैं। ठीक है, और sin a = क्या लिख सकते हैं, 1/cosec a। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यानी 1/cosec² a की जगह हम लोग sin² a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये sec² a इंटू 1/cosec² a के फॉर्म में। ठीक है, तो sec² a की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos² a। तो इसके जगह हम लोग लिख रहे हैं 1/cos² a इंटू 1/cosec² a की जगह क्या लिख सकते हैं, sin² a। तो इसके जगह हम लोग लिख रहे हैं sin² a। ठीक है, अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर को क्या किए बाहर कर दिए। तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या होता है, टेन ए और इसका स्क्वायर। तो टेन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।